हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम लोग करने वाले हैं 6 मिनट 10 वर्ड प्रॉब्लम्स। ये आपका स्पीड बूस्टर सेशन है। यहाँ पर आज आपका डे 1 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ 30 मैन कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 8 डेज एंड वर्किंग 6 आवर अ डे, देन हाउ मैनी डेज 24 मैन कैन कंप्लीट 2 सेम प्रोजेक्ट इन 10 आवर्स। ठीक है, तो 2 प्रोजेक्ट है यहाँ पर 1 प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल किया है इसको, ये कितना हो गया 10 3 है। ओके, यहाँ पर 8 24, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12। डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 12 डेज। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लास द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इज व्हाट? 9:7। ओके, 50 मेल ऐड हो गए, यहाँ पर 50 फीमेल ऐड हो गई। ज्वाइन करते हैं क्लास को। देन द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इज, अब रेशियो कितना हो गया? ये हो गया 6:5। अब एक बार बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास बिफोर ज्वाइनिंग द न्यू स्टूडेंट। मतलब यहाँ पर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये बताना। यहाँ पर कितना है? यहाँ पर डिफरेंस 2 का, यहाँ पर 1 का। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। 2 6 दूनी 12 है, 5 दूनी 10। अब फिर से यहाँ पर रेशियो में 2 का डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पर देखो 9 और 12 का डिफरेंस कितना है? 3 का। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पर 15। 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो गई, तो यहाँ पर 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो गए 9 बच्चे 45, 7 की होगी 7 बच्चे 35। तो 45 + 35 कितना हो गया आपका? 80। यही टोटल स्टूडेंट हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बिजनेस देयर आर 2 पार्टनर एम एंड एन। 2 पार्टनर है एम और एन। ठीक है, तो एम का कैपिटल कितना दिया हुआ है? x + 2000। एंड 4 मंथ बाद कौन ज्वाइन करता है? एन ज्वाइन करता है x + 5000 कैपिटल से। ओके, तो यहाँ पर इसने 12 मंथ के लिए किया, 4 मंथ बाद ये आया तो उसने 8 से कर लिया। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना हो गया? 3x + 6000। और यहाँ पर हो गया हमारा 2x + 10,000। अब बोल रहा है यहाँ पर, इफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ एम इन ईयर इज 3200 एंड टोटल प्रॉफिट कितना है? 5760। तो इसको घटा दो, कितना आ जाएगा एन का प्रॉफिट? ये कितना आ जाएगा? 0 6, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2। ठीक है, इसमें से 5, इसमें से माइनस कर दिया। अब इसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो प्रॉफिट के रेशियो में कर दो। 3x + 6000 अपॉन में कितना आ गया? 2x + 10,000। अब यहाँ से 0 0 गया, 32 से कट करो, ये 10 टाइम्स गया, ये इससे 8 टाइम्स गया। 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 से 2 गया, 2 पंचे 10, यहाँ से गया 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसको 2 मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6x + 6 दूनी 12000 इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 5x + इधर 25,000। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, कितना? 25 में से 12 गया 13,000। m का यहाँ पर पूछा है कितना इन्वेस्ट किया, तो m का 13 + 2000 कितना हो जाएगा? 15,000। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, train A is running with a speed of 72 km/h and crosses B running opposite direction in 20 सेकेंड। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा A और B की स्पीड ऐड हो जाएगी, तो x इसकी ले ली, B की। ठीक है, तो km/h में दिया, इसको मीटर/सेकेंड में कर लिया क्योंकि हमें टाइम दिया हुआ है सेकेंड में। पूछा फाइंड द स्पीड ऑफ B, लेंथ ऑफ ट्रेन A एंड B इज 500 एंड 400। तो लेंथ हमेशा ऐड होती है, तो यहाँ पर 5 9 5 4 9 900 अपन यहाँ पर टाइम कितना दिया है? 20। 2 2 कट, यहाँ 0 0 कट हुआ, ये कितना हो गया? 45। ये 5 5 9 = 45, तो 18 9 = 162 में से 72 घटा दो, x की वैल्यू आ गई मीटर/सेकेंड में कितनी आ गई? ये आ गई हमारी 16 में से 7 गया 9, 90 मीटर/सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड बोट अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का रेशियो कितना दिया हुआ है? 5:9। द बोट टेक 4.5 आवर टू कवर द डिस्टेंस 135 अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होती है? x माइनस है, यहाँ पर धारा के प्रतिकूल जाती है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम 4.5। यहाँ से गया 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 9 45, 9 3 27, 30 आ गया इसकी वैल्यू। ठीक है, इसकी 30 km/h आ गई, अपस्ट्रीम ये हो गई, तो 5 की वैल्यू 30, तो 5 × 30, 1 यूनिट की वैल्यू 6। तो ये कितना आ जाएगा? 9 6 54। तो x + a इतना हो गया, x माइनस a इतना हो गया यहाँ पर, और x + ये इतना हो गया। तो यहाँ से इन दोनों को ऐड करो, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ऐड कर दो, ये आ गया हमारा 84। x आ गया 2 चौको 8, 2 दूनी 4। पूछा ही था इन्होंने क्या? फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 42 km/h। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल एंड 6 येलो बॉल, टोटल 11 बॉल्स हो गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 2 रेड बॉल वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है। तो रेड 2 बॉल यहाँ पर चूज करनी है, तो यहाँ पर 5 में से पहले 1 चूज करो। टोटल कितनी? 11 में से 1 चूज की, विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है। तो अब कितनी होगी? 4 में से फिर एक रेड चूज करी, और 10 में से 1 एक चूज करी। कितना? 5 चौको 20, और ये नीचे 1 1 0, तो 0 0 2/11। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑफ ₹12,000
certain rate 2 years is 2520. If the lent on simple interest for 3 years on same interest rate, then find the amount of simple interest. तो यहाँ पर अमाउंट कितना हो रहा है 12,000 से CI पर कितना हो रहा है 2520 इनको CI मिल रहा है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 14520. 0 0 कैंसिल होगा, 6 दूनी 12. ओके 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 से कट करो, ये 100 आया, ये कितना आ गया हमारा 121. ये 10 का स्क्वायर हुआ, ये 11 का स्क्वायर हुआ, तो यहाँ से रेट कितना आ जाएगा 1/10 इक्वल टू वॉट 10% आ जाएगा रेट. अब पूछा है इसी रेट पे हमारा इसी अमाउंट पे ऐसा ही पूछा है 3 साल के लिए, तो 10%, 3 साल के लिए पूछा है तो 30% किसका निकाल दो यहाँ पर 12,000 का, ये ऐसा ही हो जाएगा 12 दिया 3600. ऑप्शन नंबर कौन सा बी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. The average weight of 28 employees in an office is 52 kg. If two new employees whose weight is x kg and x plus 4 kg, then average weight become 52.4 kg. तो पहले जो 28 लोग थे उनका वेट कितना था 52, ठीक है, तो सबके बीच में एवरेज यहाँ पर 52 बढ़ गया. अब कितना हो गया यहाँ पर 52.4 का, अब जब 30 हो गया मतलब कि जो 2 आए उनकी वजह से 0.44 का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, ठीक है. तो ये जो 0.4 का डिफरेंस आ रहा है ये 30 के जो टोटल 30 है इनमें बटेगा, तो 30 इंटू कितना हो गया ये 0.4 जो आएंगे 2 उनका वेट हो जाएगा, तो 2 का वेट जो 2 जुड़े उनका न्यू का उनका वेट कितना हो जाएगा 30 इंटू 0.4 इनके बीच में बढ़ गया. अब जो 2 लोग थे इनको कितना 52 वेट जो तो पहले से था वो तो मिला ही, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है, तो ये हो गया इतना, और ये कितना हो गया 4 तिया 12, तो कितना हो गया 116. अब इन दोनों का एवरेज पूछा, ये तो वेट आ गया दोनों का, एवरेज वेट पूछा तो डिवाइड कर दो 2 से, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 58 kg यहाँ पर आ जाएगा. नन ऑफ दीज आंसर यहाँ पर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ एम और एन, इनकी इनकम का रेशियो 8:11 दिया हुआ है. इफ ईच सेव्स 6,000 रुपीज सेव करते हैं, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5:8. अब बताओ यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, इनकम में भी एक्सपेंडिचर में भी 3 का डिफरेंस है, मतलब क्या 8 और 5 के डिफरेंस की बात करें तो 3 की वैल्यू यहाँ पर 6,000 हो जाएगी, क्योंकि इनकम में से एक्सपेंडिचर के हमारा कितना बचेगा यहाँ पर सेविंग, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 2,000. तो यहाँ पर एम की सेविंग पूछी है ना, एम की इनकम पूछी, तो एम की इनकम कितनी हो जाएगी यहाँ पर 8 दूनी 16,000. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ x:y, इसका रेशियो कितना दिया हुआ है 6:7, और y और z की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 4:7. आफ्टर 5 years द सम ऑफ द एजेस ऑफ x एंड z विल बी 83 years. देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ y की प्रेजेंट एज पूछिए, तो तीनों की पहले कंबाइंड रेशियो निकालो, कितना हो जाएगा ये 4 × 24, 4 × 7 = 28, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 7 × 7 = 49. अब जो y की एज पूछिए तो y की एज 28 का मल्टीपल होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक ही मल्टीपल है. ओके, तो ये सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आज खत्म होते हैं. अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि किस क्वेश्चन में हमें नीड है दोबारा से समझने की, ठीक है, तो उसको मैं बता देती हूँ. जैसे कि आपका ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखो कि इसने क्या बोल रखा है, तो यहाँ पर हमने रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट की यहाँ पर बात कर रहा था, ठीक है. तो विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है, लाइक आपको 4 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो कैसे करोगे, 4 को सेलेक्ट किया, 1 की प्लेस भर के, फिर 3 को, फिर 2 को, फिर 1 को, ये होता है विदाउट रिप्लेसमेंट का केस. अब अगर आपको विद रिप्लेसमेंट में 4 लोगों को करना है अरेंज, तो कैसे करोगे, 4 को इस पे भी कर सकते हो, 4 को इस पे भी, 4 को इस पे भी, क्योंकि यहाँ तो रिप्लेसमेंट है हमारा. ओके, तो ये आपका केस होता है. तो यहाँ पर हमने क्या किया था, टोटल 11 बॉल्स थी और 5 रेड बॉल्स थी, तो उसमें से 2 रेड बॉल चूज करनी थी विदाउट रिप्लेसमेंट. तो 5 रेड बॉल में से पहले एक सेलेक्ट करी, टोटल में से भी एक सेलेक्ट करी. अब कितनी बची, 5 में से एक चली गई, कितनी 4 बची. अब इसमें से एक सेलेक्ट कर ली, और यहाँ पर भी हमारी एक चली गई थी 11 में से, तो यहाँ पर 10 में से एक सेलेक्ट करी. तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 × 20 अपॉन में 110. तो आंसर क्या आ जाएगा 2/11. ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया था, ठीक है. तो ये क्वेश्चन इसमें था. अब और कोई क्वेश्चन यहाँ पर समझने वाला था. अब एवरेज का क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, तो 52 kg, ये 28 लोगों का एवरेज वेट दे रखा था, मतलब कि क्या 1 2 3 4 एंड सो ऑन 28, इन सबका ही वेट यहाँ पर 52 रहा होगा एवरेज में, इनको तो 52 मिला ही होगा. ओके, अब जब यहाँ पर 2 लोग और ऐड हो गए तो वेट कितना हो गया हमारा 52.4 हुआ. कितने का डिफरेंस आया 52 से 0.4 का, तो जो ये 0.4 आया ये एवरेज सबका, तो ये सबको मिला होगा. कितने हो गए थे अब 30, तो 30 को मिला, तो 30 को मिल गया ये एवरेज. ओके, अब बताओ यहाँ पर क्या हुआ, जो 2 लोग थे उनको 52 वेट तो मिलेगा ही ना, एवरेज तो 52.4 था, 0.4 का तो हमने यहाँ पर हिसाब कर लिया. जो 52 था ये भी तो 2 लोगों को एवरेज मिला होगा, तभी तो 52.4 हो गया. तो अब यही तो हमारा यहाँ पर वेट होगा इन दोनों का, ये टोटल वेट हो गया इन दोनों का. तो
तो कितना आ गया था हमारा, ये आ गया था 116। ओके, अब एवरेज पूछा था इन दोनों का, तो अब डिवाइड बाय 2 कर दिया, कितना आ गया 58। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, नन ऑफ दिस करेक्ट हो गया। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो ये सेशन हम लोग यहाँ पर आज खत्म करते हैं, और डीआई का सेशन आज मेरा नहीं आएगा क्योंकि मेरी तबीयत आज कुछ थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो उसे हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो अरिथमेटिक एंड डीआई कल से आपको रेगुलर मिलेगा। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, और साथ में बहुत ज़रूरी है आप मॉक ज़रूर दीजिए। ठीक है, मॉक बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इस वजह से अगर नहीं आप पूरा दे पा रहे तो सेक्शनल दो, लाइक आप कभी रीजनिंग कर दो या मैथ्स कर दो। ओके, तो ठीक है, अपना ख्याल रखो। टाटा बाय बाय, मिलेंगे कल नेक्स्ट सेशन में।